आप इन प्रश्नों को देखिए। यह है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 में आए हुए प्रश्न हैं। इसमें पूछा गया है कि बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड कौन सा नहीं है। तो ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि कौन सा बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा पूछा है कि मार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो मार्क की फुल फॉर्म मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग है। फिर तीसरा पूछा है कि मार्क टैग में जो टाइटल का नंबर है वो क्या है। तो टाइटल का नंबर 245 है। फिर हम देख लेते हैं ये वाला प्रश्न। देखिए, इसमें पूछा गया है कि बिब्लियोग्राफी एक्सचेंज फॉर्मेट इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, मार्कों को पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरुआत में हम क्या यूज़ करते थे, तो कार्ड कैटलॉग का यूज़ करते थे। आपको कार्ड कैटलॉग भी दिखाती हूँ। कार्ड कैटलॉग कैसा होता है, तो ये होता है कार्ड कैटलॉग। इस पर ये सारी डिटेल लिखी होती है। मैं एक बार दिखाती हूँ। इस तरीके से कार्ड कैटलॉग बनता है। इसमें एक होल होता है, इस तरीके से ये कार्ड कैटलॉग होता है। सारी डिटेल इसमें बुक की और कब पब्लिश, इस तरीके से हम कार्ड कैटलॉग को यूज़ करते थे। फिर हर पुस्तक में हम ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, पब्लिशर, जैसे आप इसमें देखिए, इसमें ये ऑथर का नाम है, ये हमारा टाइटल दे रखा है, ये बुक का वो दे रखा है, ये एक्सेसन नंबर दे रखा है, ये ISBN नंबर दे रखा है। इस तरीके से इसको लिखा जाता था। पब्लिशर का नाम, हाउसिंग, ये कब पब्लिश हुआ है, सब दे रखा है। इस तरीके से कार्ड कैटलॉग बनता था। तो यहाँ पर हम पब्लिशर, ईयर, कॉल नंबर, इन सबको हम हर बुक के लिए एक अलग और नया बनाते थे। अब इसमें समस्या क्या थी कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। हर लाइब्रेरी अलग अलग बनाती थी और रिकॉर्ड जो शेयर करते हैं उसमें समस्या आती थी। टाइपिंग में गलतियाँ होती थी और जो एक ही पुस्तक के हजारों लाइब्रेरीज में एक ही जैसा डाटा बनता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मार्क की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, 1960 के दशक में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने लगा लाइब्रेरीज में और वैसे कार्यों में। तो कंप्यूटर पढ़ सके, कंप्यूटर डाटा को कलेक्ट कर सके, रख सके, इसके लिए हम लाइब्रेरीज में और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अदर लाइब्रेरीज को दे सकें। एक रिकॉर्ड के पुस्तकालयों में उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखते हैं मार्क के स्थान पर क्या आया था। तो मार्क कैटलॉग की जगह पर ACR2 और ISBN RAD को इसने रिप्लेस नहीं किया है, क्योंकि ये हमारे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड अलग होता है और कैटलॉग अलग होता है। तो ACR2, ISBN, RDA को मार्क ने रिप्लेस नहीं किया है। वे कैटलॉगिंग नियम है, जबकि मार्क क्या है, ये मार्क डाटा स्टोर करने का मशीन है, पठनीय मशीन, रीडेबल कैटलॉग, इसलिए ये रीड करने के लिए काम आता है। सरल भाषा में इसको हम देख लेते हैं। मार्क बताता है कि कंप्यूटर में कहाँ और कैसे डाटा रखा गया है, जबकि ACR और RDA बताता है कि क्या लिखना है। फिर हम देखते हैं मार्क किसने बनाया। तो सबसे पहले इसमें योगदान दिया था हमारा हेनरी टी एवरेम ने। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था दोस्तों। इसको फादर ऑफ द मार्क भी कहा जाता है, मदर ऑफ द मार्क भी कह सकते हैं। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ये कार्यरत थे जब इन्होंने मार्क की परिभाषा दी थी, मतलब मार्क की शुरुआत की थी। मार्क को 1965 में शुरू किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। कैटलॉग रिकॉर्ड को मशीन द्वारा पढ़ने योग्य बनाए जाने के लिए हेनरी टी एवरेम को ये कार्य सौंपा गया था। तो 1966 में मार्क पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया और फिर इस पर जिसका उद्देश्य था कि कंप्यूटर कैटलॉग रिकॉर्ड को पढ़ सके, क्योंकि कंप्यूटर उस समय आया ही आया था। तो कंप्यूटर को इस योग्य बनाना था कि वो रिकॉर्ड को पढ़ सके, ताकि हमारा काम आसान हो सके लाइब्रेरीज में। 1968 में पहला संस्करण आया इसका, मार्क 1। यह है, इसको सिर्फ प्रयोग के लिए यूज़ किया था। इसमें कमियां बहुत थी, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। फिर 1969 में मार्क 2 आया, ये सफल रहा था। ये जो सन है दोस्तों, ये याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। यह अधिक सफल रहा, यहीं से मार्क की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं देख लीजिए। इसमें टैग्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, सब फील्ड्स होती है, डायरेक्टरी होती है, लीडर होते हैं। इन्हीं का उपयोग हम करते हैं जब हम कैटलॉग कार्ड बनाते हैं, तभी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। और जब हम मशीन पर यानी कंप्यूटरकृत मार्क डाटा बनाते हैं तभी हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो मार्क सेकंड की सफलता के बाद अलग अलग देशों ने अपने संस्करण बनाए। उदाहरण के लिए यूएस मार्क अमेरिका ने बनाया, यूके मार्क ब्रिटेन ने, कैन मार्क कनाडा ने, एयूएस मार्क ऑस्ट्रेलिया ने और इंटर मार्क फ्रांस ने बनाया। तो इन सब को देखते हुए समस्या आई कि हर देश में मार्क अलग था, रिकॉर्ड साझा करने में कठिनाई होने लगी थी। तो यूनिमार्क बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस ने सोचा कि यदि हर देश अलग मार्क का उपयोग करेगा तो रिकॉर्ड आदान प्रदान करने में कठिनाई हो जाएगी। इसलिए 1977 में यूनिमार्क बनाया गया। उद्देश्य सिंपल था कि अलग अलग मार्क को प्रारूप के बीच में रिकॉर्ड का आदान प्रदान किया जा सके। जैसे अभी तो आगे देखते हैं। मार्क का पूर्ण रूप आप ये याद कर लीजिएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। फिर इसको मदर ऑफ मार्क किसे बोलते हैं, हेनरी टी एवरेम को विकसित किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1966 में, और मार्क 1 के रूप में आया था 1968, मार्क सेकेंड 1969, यूनिमार्क 1977। अच्छा ये वाले याद रखिएगा, ये फलाने दिया था यूनिमार्क, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है यूनिमार्क, क्योंकि पहले वाला तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने दिया था और ये दिया है फलाने। मार्क 21 1999 में आया था। दो मार्क को मिला करके इसको बनाया गया था, यूएस मार्क और कैन मार्क को। मार्क 21 के प्रारूप में बिब्लियोग्राफिक अथॉरिटी और होल्डिंग्स क्लासिफिकेशन कम्युनिटी इंफॉर्मेशन आदि को जोड़ा जाता है। और आधुनिक विकल्प जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वह है वेबफ्रेम। आगे टैग्स हैं, तो देखिए टैग में सिर्फ 3 डिजिट का हम यूज़ करते हैं, 000। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि डीडीसी के जो नंबर्स हैं सेम उसी तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं। तो टैग में वो जानकारी लिखी जाएगी जो पहचान, ये एक नंबर होता है, यूनिक नंबर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है टैग 001 कंट्रोल नंबर को दर्शाता है, 020 ISBN 100 ये आता है दोस्तों, ये ऑथर को दर्शाता है। ये वाला भी प्रश्न में पूछा गया है, 245 टाइटल, फिर 250 एडिशन, 26 ये सब आप याद कर लीजिएगा। पब्लिकेशन क्या है, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन का है, ये सारा दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। और ये वाला भी याद कर लीजिएगा, ये 700 एडिटेड ऑथर के लिए आता है। फिर हम देखते हैं यदि पुस्तक का नाम गोदान है और लेखक प्रेमचंद हैं तो मार्क रिकॉर्ड को हम कैसे लिखेंगे। देखिए हमारे जो 100 है वह है प्रेमचंद जी यानी ऑथर, 245 है हमारा टाइटल गोदान, 264 है हमारा जो क्या कहते हैं पब्लिशर, और यहाँ पर हमारा जो हिंदी फिक्शन एक्शन है उसका नंबर दे रखा है। तो आप ये याद कर लीजिएगा टैग्स को। बाकी मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं तो आप पसंद नहीं कीजिएगा। एडिटर क्या होता है ये सब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और यदि आपको नोट्स बनाने नोट्स बना लीजिएगा। PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी। तो वेब फ्रेम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वेब फ्रेम बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क इनिशिएटिव एक आधुनिक लिंक्ड है जो बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क है। इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा विकसित किया गया है। भविष्य में मार्क 21 का आधुनिक विकल्प के रूप में इसको उपलब्ध हो सकता है। मतलब हो सकता है कि मार्क 21 को रिप्लेस करके वेब फ्रेम का यूज ज़्यादा होने लगे। तो उद्देश्य है इसके लाइब्रेरी डाटा को वेब पर आसानी से उपलब्ध कराना, लिंक डाटा का उपयोग करना, अलग अलग संस्थानों के डेटा को आपस में जोड़ना, सर्च इंजन जैसे AI द्वारा जो डाटा बेहतर होता है ना उसको साझा करना। वेब फ्रेम कैसे काम करता है, तो मार्क में जानकारी फील्ड टैग में होती है, क्योंकि जो मैंने अभी बताया आपको 100 ऑथर का वो टैग है तो उसी में जानकारी होती है। वेब फ्रेम में जानकारी टाइटल सत्ताएँ और रिलेशनशिप में होती हैं, ठीक है। इसमें जैसे एंटिटी होती है, वर्क होता है, वर्क में हमारा गोदान आ जाएगा। इनसे टेंस में हमारा 2024 हिंदी संस्करण जो अभी लेटेस्ट पब्लिश हुआ वो आ जाएगा। आइटम में पुस्तकालय में
और मतलब ये कैसी कॉपी है, आइटम कैसा फिजिकल डिस्क्रिप्शन है या ई बुक है, उसमें आ जाएगा। एजेंट कौन है, मतलब लेखक प्रकाशक संस्थान कौन है वो आ जाएगा। विषय क्या है, इवेंट क्या है, ये सब इसमें आता है। ये थोड़ा सा अलग है, मॉडर्न तरीका है। पुस्तक को हम कैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, तो पुस्तक गोदान है, लेखक प्रेमचंद है। मार्क में इसको हम ऐसे लिखेंगे 100, ये आपका ऑथर का 245, ये आपका टाइटल का 264, ये आपका राजकमल जो वो है ना, क्या कहते हैं पब्लिशर, उसका। तो वे फ्रेम में हमारा आ जाएगा, वर्क में गोदान आ जाएगा, एजेंट में प्रेमचंद आ जाएगा। इनसे टेंस में राजकमल एडिशन 2024 आ जाएगा। आइटम में लाइब्रेरी, कॉपी नंबर 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, लिंक कर रखा है। ये मार्क टैग ये दे रखा है अंतर। वे फ्रेम कब आया था, 2011 में आया था। वहीं पर मार्क कब आया था, 1960 में इसको शुरू किया गया था। ये रिलेशनशिप के लिए होता है, ये रिकॉर्ड पर आधारित होता है। इन सबको आप देख लीजिएगा, कंपेयर करके बता रखा है दोस्तों। बाकी ये कुछ डीप डिटेल्स हैं, जैसे मार्क टैग 3 फील्ड नंबर से होता है, टाइटल होता है, मेन ऑथर होता है, ISBN, सब्जेक्ट हेडिंग, एडिटेड ऑथर, बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क इनिशिएटिव विकसित किया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। उद्देश्य सिंपल है, मार्क को आधुनिक लिंक डाटा फ्रेमवर्क में बदलना है। मुख्य एंटिटी वर्क इनसे टेंस, आइटम, एजेंट, सब्जेक्ट, इवेंट है, ये याद कर लेना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।